नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे मनु राजा और उनकी पत्नी की कहानी। आज के पाठ में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं श्री रामचरितमानस। बरबस राज सूत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाले तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चलेऊ मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन्ह सकल आदर करवाए। कृश शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए रहते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। आज हमने देखा मनु राजा ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया और अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ नैमिषारण्य में वो गए। वहाँ मुनियों ने और सिद्धों के समूह बसते थे। वहाँ नैमिषारण्य में राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले और धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए सुशोभित हुए जा रहे थे। उनको बहुत प्रसन्नताएं हो रही थी सिद्ध और मुनिजनों को देखकर। फिर चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में, गोमती के जल में स्नान किया और उन धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सब मुनि और ज्ञानी लोग उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करवा दिए और उनका आदर किया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुनियों से वल्कल वस्त्र वो धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र वो प्रेम सहित जपते थे। और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा और रानी का बहुत मन लगता था।
और वो साग और फल कंद का आहार लेते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर उन्होंने श्री हरि के लिए तप करना शुरू किया और फल मूल त्याग कर केवल जल के आधार पर वो रहने लगे और तप करने लगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।